आज केमिस्ट्री का लेक्चर है बेटा, केमिस्ट्री। हाँ बेटा अंतिमा बायोलॉजी का लेक्चर था, बट सर की थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ थोड़ा सा जानते हो क्या पीछे का इसको आज का टॉपिक बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमने पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम मोलर मास। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हाँ बेटा टेक्निकल टीम, या देखो एक बोर्ड पे लाइट आ रही है ऐसा बोल रहे हैं लोग, बोर्ड पे लाइट आ रही है ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ करो, ये बोर्ड पे ऐसी इमेज बन रही है। चेक करो अभी सही है क्या बेटा? अभी बोर्ड दिख रहा है क्या? ओके सर, ओके ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बट उसके लिए अपन लोग सबसे पहले थोड़ा सा आपको मोलर मास निकालना सिखा दूं कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास दिए जाएं तो आप उन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कैसे निकालोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास इसका काम पड़ेगा बेटा, या कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे सपोज करो आपसे पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, और आपको हिंट में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका एटॉमिक मास दे देगा, ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये आपको इनका एटॉमिक मास दे दिया है। थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट, तुम यहाँ रहो, नहीं दिख रहा है? इधर का दिख रहा है, यहाँ का दिख रहा है, इधर दिख रहा है। थोड़ा अंदर। अभी देखिए दिख रहा है क्या? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सपोज करो आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास क्या होगा, और आपको हिंट दिया है एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो बताइए इस मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा। तो आपको करना क्या है बेटा, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं सबके एटॉमिक मास को आपको ऐड कर देना है। जैसे CO2 का मोलर मास निकालना है, कितने कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मास 12 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो 2 into 16, तो टोटल मास कितना आ गया इस मॉलिक्यूल का? सॉरी 44 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड बेटा स्नेहल, बेटा बहुत बढ़िया, 44। जैसे आपसे बोला सपोज करो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मोलर मास बताइए, और आपको हिंट दिया है हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, सॉरी एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये सब ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है बेटा, और आपसे ग्राम मोलर मास ही पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर AMU वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो H2SO4 का आपको मोलर मास निकालना है, H2SO4 का आपका मोलर मास निकालना है। प्रबोधिता बेटा 72 इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी बेटा, ठीक है।
H2SO4 देखो, दो हाइड्रोजन है बेटा, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, तो दो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 2 into 1। भाई एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम है तो मेरे मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, तो 2 into 1 हो गया, प्लस एक सल्फर एटम है, एक सल्फर एटम हो गया 32 का, 32 है उसका वेट 32 ग्राम, और चार ऑक्सीजन एटम है बेटा। यस बहुत बढ़िया बलराज बेटा 98। चार ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, तो 4 into 16 इक्वल टू 98 ग्राम, यानी H2SO4 का मोलर मास होगा 98 ग्राम। ठीक है, आइए बहुत बढ़िया एक्सीलेंट। ठीक है, तीसरा, चलिए जो पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो जरा मुझे बताएं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी जो एक दो लेक्चर से मेरे साथ है उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जो आज पहली बार बैठ रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सपोज करो बेटा थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज C6H12O6 ये है ग्लूकोज। ठीक है, और आपको हिंट दिया कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का आपका 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब आपसे बोला इस मॉलिक्यूल का मोलर मास बताइए, तो भाई यहाँ पे 6 कार्बन के एटम है, एक कार्बन का एटम 12 ग्राम का है, तो 6 कार्बन के एटम है तो 6 into 12 प्लस यहाँ पे 12 हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम, तो 12 का कितना हो गया 12 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, तो 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 6 into 16 सॉल्व करेंगे आएगा 180 ग्राम। यस वेरी गुड इंद्रजीत, 180 ग्राम, यानी ग्लूकोज का मोलर मास हो गया बेटा 180 ग्राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी अगर एटॉमिक मास दिया रहे तो हम फटाफट किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा मोलर मास निकाल सकते हैं, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं सबके एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल का बेटा मोलर मास आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आइए, अच्छा चलो अब मैं एक मॉलिक्यूल देता हूं, जरा आप निकाल के बता। सर क्वेश्चन 1 में CO2 के बाद क्या लिखा था बेटा, CO2 के बाद हर एटम्स का एटॉमिक मास दिया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखते हैं कौन निकाल के बताएगा इसका मोलर मास। C12H22O11, ये तुम जो घर में शुगर खाते हो चीनी खाते हो ना, उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये शुगर है, और आपको हिंट दिया है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 22 और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो आपको इस शुगर का बेटा क्या बताना है, इस शुगर का मोलर मास बताना है। आपको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, हर एक एटम का एटॉमिक मास दे दिया, आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि ये शुगर जो है, शुगर या इसी को बोलते हैं सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, तो इसका बहुत बढ़िया रियलमी हीरो, बहुत बढ़िया विघ्नेश, विघ्नेश थोड़ा विघ्नेश का थोड़ा गड़बड़ है, 342। यस स्नेहल बहुत बढ़िया, 342 स्नेहल का सही है, 352 इज द रॉन्ग आंसर, इंद्रजीत का सही है, वेरी गुड, अखिल का सही है, विघ्नेश का, नम्रता बहुत बढ़िया, क्रांति बहुत बढ़िया, 342 बहुत बढ़िया, 342 इज द राइट आंसर। कैसे आएगा, चलिए 12 ऑक्सीजन के एटम हैं, 12 कार्बन के एटम हैं। ठीक है, 12 कार्बन के एटम हैं। ठीक है, तो एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो 12 into 12 प्लस 22 हाइड्रोजन एटम है इस मॉलिक्यूल में, और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, तो क्या हो गया 22 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, मेरे पास 11 ऑक्सीजन के एटम है, तो 11 into 16 इक्वल टू 342, 342। यस वेरी गुड, 342 इज द मोलर मास। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा उसका बताइए।
C2 बहुत ही लाजवाब कंपाउंड है ये, C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं ये। और आपको हिंट दे रहा हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, यस वेरी गुड इंद्रजीत बेटा, बहुत बढ़िया। इथाइल अल्कोहल 65 कैसे आया विघ्नेश बेटा? 65 कैसे आ गया भाई? राजकुमार वेरी गुड, वेरी गुड। अदिति बहुत बढ़िया, क्रांति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अजय बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसका मोलर मास आएगा बेटा 46। 46 इज द राइट आंसर। 46 इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए, 2 कार्बन के एटम है तो 2 into 12, क्योंकि एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन के एटम है, 5 ये और 1 ये, 5 ये और 1 ये, 6, तो 6 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम है। इसको ऐड करोगे आएगा 46, ऐड करोगे आएगा 46। समझ में आ रहा है क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए और हर एक एटम का एटॉमिक मास दे दिया जाए तो क्या आप उस मॉलिक्यूल के मोलर मास को निकाल लोगे? क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में आपको मोलर मास निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए पहले समझा दिया हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है भैया? नो। तो एक दो क्वेश्चन का मुझे और बता दो तो मैं फिर टॉपिक को आ जाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। एक दो मैं आपसे और जानना चाहता हूं मोलर मास। चलिए, करंट समझिए बेटा, करंट कुछ एक्सप्लेन कुछ करना ही नहीं है। इधर देखो, आप जिसे मान लो बोला नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होगा? नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, करंट समझिएगा। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होगा? ठीक है, तो आपको क्या दिया है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ये आपको हर एटम का एटॉमिक मास दिया है और आपसे इस मॉलिक्यूल का क्या पूछ रहा है? मोलर मास। तो इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का एटम है और एक एटम का मास 1 ग्राम होता है, तो 1 into 1। एक नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम का मास, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम हो गया, 14 ग्राम। 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 का मास क्या होगा? 3 into 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 63 ग्राम आएगा, 63। वेरी गुड। करण समझ में आया बेटा? अभी करण समझ में आता है क्या? ठीक है, 63। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नितिमा, बहुत बढ़िया। करण को भी आ गया। आइए अब बात करते हैं, आपको मैं देता हूं, जरा आप निकाल के बताइए जरा। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। हिंट दे रहा हूं, सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो जरा सोडियम सल्फेट का मोलर मास मुझे बताएं, सोडियम सल्फेट का मोलर मास मुझे बताएं। बहुत बढ़िया विराज बेटा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत बहुत बढ़िया बेटा। सर बोर्ड पर लाइट आ रही है, अरे बेटा तो थोड़ा सा लाइट आएगी। 142, यस, जिसका जिसका आंसर 142 आ रहा है वो अपने आप को अप्रिशिएट करें। बहुत बढ़िया, 142 यानी आपको आ गया मोलर मास निकालना। सबका आंसर सही है इस बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है।
वेरी गुड। चलिए एक बार मैं भी दिखा देता हूं, जिनको नहीं भी समझा एक बार, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप समझ लो, फिर मैं आता हूं। सोडियम सल्फेट दिया है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, आपको इसका उस मॉलिक्यूल का मास यानी मोलर मास पूछ रहा है, आपको हर एटम का एटॉमिक मास दिया है। मेरे पास 2 सोडियम के एटम है, एक सोडियम का एटम 23 ग्राम का होता है, तो 2 सोडियम का मास क्या होगा 2 × 23 प्लस एक सल्फर का मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का मास 4 × 16, सॉल्व करेंगे 142 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 142 आएगा। समझा क्या सर? एक और ठीक है, लो मॉलिक्यूल की कमी थोड़ी है बेटा। चलिए एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल देता हूं, यूरिया, ठीक है। आइए NH2CO, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और आपको हिंट देता हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। बताइए बेटा जरा इसका मोलर मास। आएगा 60 इंद्रजीत, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 60, बहुत बढ़िया इंद्रजीत। विराज बेटा बहुत बढ़िया, 60, बहुत बढ़िया। अंतिमा, करण, सबका आ रहा है, यानी आप लोग परफेक्ट हो चुके हो। मुझे ये जान की बड़ी खुशी मिल रही है कि आपको मोलर मास निकालना आ गया। प्रबोधिता बेटा बहुत बढ़िया, अखिल, सबको भैया बहुत बहुत बधाई। सौरभ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किसी का आंसर गलत नहीं है, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। शबाना बहुत बढ़िया, मानसी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई थिंक क्या अब मैं ये आशा कर सकता हूं कि आपको मोलर मास आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, यानी आपको ये मोलर मास निकालना आ गया एक तरह से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आपको एटॉमिक मास दे दिया, जितने एटम इन्वॉल्व है उनको ऐड कर दो, सबके मास को आ गया मोलर मास, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पे। बेटा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है आज, क्योंकि दूसरे क्लास में दूसरा लेक्चर चल रहा है, लाइट का इश्यू बोल रहे, क्या सबको लाइट का इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? ये तो फ्रंट ऐसा नहीं, फ्रंट कैमरा ही ऑन है, ठीक है। तो ये मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा ना आप लोग का बेटा, अगर मैं बैक कैमरा ऑन करूंगा। थोड़ा थोड़ा बहुत बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बोर्ड से कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है, हाँ वो लाइट वाला पार्ट बेटा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। और ये पूरा अच्छा, अगर इधर की लाइट में ऑन कर दो, पीछे का ऑफ करो तो एक नहीं होगा। एक बटन प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 चलो, कुछ नहीं कर सकते इस पे। चलो बेटा कैलकुलेट, थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, आपको समझाते चलेंगे, परेशान मत हो बेटा। हाँ बेटा विराज बेटा, कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आता है ना, शुरू के एक पेज में उनको जहां पे भी लगता है कि आपको मोलर मास निकालने की रिक्वायरमेंट है, वो उस क्वेश्चन में एटॉमिक मास ब्रैकेट में दे देते हैं, हमेशा दिया जाता है बेटा, परेशान मत होइएगा। कंपटीशन में क्या होता है, एटॉमिक मास दे दिया जाता है, और बेटा मैं जब हटूंगा तो लाइट कम हो जाएगी, परेशानी लाइट का इशू बहुत है। एक्चुअली मेरा दूसरे क्लास में एक लेक्चर स्टार्ट हो गया, तो उसके पहले अर्जेंट में, इसे थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो हल्का सा, ठीक है। हाँ बेटा बायो लेक्चर था, बट मंगेश सर नहीं आए, मंगेश सर की तबीयत खराब है, इसलिए उनका लेक्चर नहीं हो पाया, इसलिए मैं ले रहा हूँ। केमिस्ट्री नहीं पसंद है क्या आपको? मैं बुरा लगता हूँ? हाँ नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री, इतना खराब पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में।
बायो का लेक्चर होगा बेटा, बायो का लेक्चर जरूर होगा सर, बायो का लेक्चर होगा। सर की तबीयत खराब थी तो मुझे अर्जेंट में लेक्चर लेना हो गया। थैंक यू आयुषी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए अभी अपन लोग बात करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे जिससे आपको दिखता रहे बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मेरी बातों को सुनोगे ना तुमको मजा आएगा बहुत ज्यादा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, देख बेटा चाहे एंट्रेंस हो या बोर्ड हो, तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का। और मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं यहां सिखा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो इसका मतलब ये है कि आपको बस यहां पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। ये टिल द 12th, जब तक आप नीट जेई नहीं दे दोगे, ऐसा मोस्ट ऑफ द चैप्टर इतने आएंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी मोल निकालना पड़ेगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स में भी मोल निकालना पड़ेगा आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम में मोल निकालना पड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में मोल निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, इसलिए अच्छे से समझना, ऐसा नहीं है कि ये पहला चैप्टर चल रहा है यहां हमने मोल निकालना सीख लिया फिर हम भूल गए। मोल निकालना आपको कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। जो तरीका बताऊंगा उस पर फोकस करना, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको दिखे थोड़ा सा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब देख बेटा मैं इसको आपको तीन केस में पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज के लेक्चर में तीनों केस ना हो पाए तो बट अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला है बेटा क्या कि जब आपको बेटा मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो, आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया हो और बोले भैया मोल बता दीजिए। आप ऐसे बोले मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बताइए कितने मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। आपसे बोल दिया मेरे पास 12 ग्राम सोडियम सल्फेट है, बताइए कितने मोल सोडियम सल्फेट है। यानी जब आपको सब्सटेंस का मास दिया रहा है बेटा और आपसे पूछे मोल बताइए, तो किस तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बताता हूं। पहला केस 1 पढ़ाता हूं आपको। केस 1, if mass of substances are given, if mass of substance are given, ठीक है। और बेटा मैं जो यहां लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं मेरे पीडीएफ नोट्स में वो सारे क्वेश्चन वही तुमको मिलेंगे, आप बस पूरा फोकस समझने पे डालिए बस, ठीक है। इफ मास ऑफ सब्सटेंस आर गिवन, तो अगर सब्सटेंस का मास दिया है तो कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये केस 1 है कि जब सब्सटेंस का मास दिया जाए और आपसे मोल पूछे तब आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और इसीलिए आपको जानबूझ के मैंने मोलर मास में मास्टर बनाया पहले कि आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, नहीं तो मैं आपको मोलर मास ना सिखाता, ठीक है। आपको जानबूझ कर मोलर मास पहले इसीलिए बताया कि भैया आपका काम पड़ने वाला है मोलर मास से, तो पहले ही बिल्कुल मास्टरपीस बन जाओ मोलर मास निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर सब्सटेंस का मास दिया है और मोल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और आपको हिंट दिया है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये हिंट आपको दे दिया, ये हिंट आपको दे दिया। देखिए बेटा क्या दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पूछ रहा है आपसे। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास दे दिया 8 ग्राम
और आपसे बोल रहा है मोल निकालिए, तो अपने को पता है सॉल्यूशन देखिए, अपने को नंबर ऑफ मोल्स, अब इसको तुम बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को बेटा स्मॉल n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, मास को W से डिनोट करते हैं, मोलर मास को MO से डिनोट करते हैं। इसका शॉर्टकट हो गया मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी आपको मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया 8 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया 8 ग्राम। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत दिख रहा है बेटा, क्या सबको क्लियर नहीं दिख रहा? क्या थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट होगा बेटा। सर दिख रहा है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा तो यार, अब थोड़ा सा बेटा, ऐसी लाइट है ना कि अगर मैं एक लाइट बंद करूंगा सारी लाइट बंद हो जाएंगी, फिर वो गड़बड़ है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो चलेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास दिया है 8 ग्राम, मास दिया है, मोल निकालना है। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यस यस यस, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फॉर्मूला हो गया मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 8 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 8 ग्राम। चलिए तो देखिए मास रख दिया 8 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे, O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो मोलर मास क्या होगा 2 × 16, यानी 8/32, 8/32। बहुत बढ़िया विराज, 8/32। अभी कुछ क्लियर है क्या? अरे सही था यार, इधर का जलने दो, वो सब बंद करो, हाँ वो सब बंद करो, इधर का जलने दो बस बेटा। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट बस। अभी क्लियर है, अभी थोड़ा क्लियर है क्या? पहले से क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 8 ग्राम, मास दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 8 ग्राम, मोलर मास क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, तो 2 × 16 32, यानी 1/4, 1/4 बोले तो 0.25 मोल, 0.25 मोल इज द आंसर। समझ में आया क्या? समझा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। जितने टाइप बन सकते हैं सारे टाइप बनाऊंगा, और जो लास्ट का क्वेश्चन आज का होगा ना वो तुम्हारा दिल खुश कर देगा। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लूंगा लास्ट में। ठीक है, पहले टाइप कवर कर देता हूं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 0.12 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट मास ऑफ 0.12 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट मास ऑफ 0.12 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए अब देख बेटा, इस बार क्या पूछा, मास पूछा। तुम बता बेटा, मेरे पास 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स है, मास है, मोलर मास है, 3 चीजें हैं फॉर्मूले में। तो कोई भी 2 चीज देके एक चीज पूछ सकता है ना, कोई भी 2 चीज देके बेटा एक चीज पूछ सकता है, तो हम तो रेडी हैं सबके लिए। बोल रहा है कैलकुलेट मास, यानी इस बार मास पूछ रहा है। आपको मोल दे दिया, इस बार मोल दे दिया, तो चलिए, और हिंट दिया कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16।
ऑक्सीजन का 16। ठीक है, चलिए साहब सॉल्यूशन देखिए। कैलकुलेट मास, यानी इस बार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। मोल मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का दे रखा है 0.12 मोल्स दे रखा है। अब क्या चाहिए बेटा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, बिना मोलर मास निकाले हम गंगा नदी पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, आई थिंक 100 आएगा। ठीक है, यस, कैल्शियम हो गया 40 ग्राम का, कार्बन हो गया 12 ग्राम का, 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16 यानी हो गया 100 ग्राम, मोलर मास हो गया 100 ग्राम। ठीक है, आइए निकालना क्या है, मास, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है 0.12। ठीक है, मास को मान लो x ग्राम, वही निकालना है, मोलर मास है 100, सो x इक्वल टू 0.12 into 100 यानी 12 ग्राम इज द आंसर। 12 gram is the answer. Very good, excellent. 12 gram is the answer. समझा क्या, ये वाला क्वेश्चन समझा क्या? Anyone have any doubt? Repeat again. करिश्मा, करिश्मा का है, repeat again. देख बेटा करिश्मा, फिर से देख, बोला कैलकुलेट मास ऑफ 0.12 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। इस बार आपको मोल दे दिया और मास पूछ रहा है। बेटा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो तीन चीजें फार्मूले में हैं, तो कोई भी दो चीज देके एक चीज पूछ सकता है ना, क्या दिक्कत है। इस बार अपने को मास, अपने को मोल दे दिया और मास पूछ रहा है, मोलर मास तो हम निकाल ही सकते हैं ना, तो मोल दे दिया 0.12 करिश्मा। ठीक है, मास निकालना है अपने को, उसको x मान लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा देखो मोलर मास निकाल लिया, एटॉमिक मास दिया था 100 ग्राम मोलर मास आ गया, तो बस यहां से सॉल्व करके आंसर कर दिया बेटा। समझा कि नहीं, समझ में आया करिश्मा, वेरी गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा, आंसर निकालिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल नाइट्रिक एसिड, ये क्वेश्चन है। हिंट दे रहा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। जरा आप कैलकुलेट करके मुझे इसका नंबर को, क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आंसर बताएं। बहुत बढ़िया विराट, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया ध्रुवा, बहुत बढ़िया। सर बोर्ड पे क्लियर, बेटा बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है बेटा, आप देखने की कोशिश तो करो। विराज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण बहुत बढ़िया, नकुल ठीक है, राजकुमार वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्रांति बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि मैं सबका नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, जिसका नाम छूट जाए तो बेटा माफ कर देना, सबका आंसर सही जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अंतिमा वेरी गुड वेरी गुड। अदिति बहुत बढ़िया, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक सबने सही निकाला है, किसी को डाउट है तो मैं, सर वंस मोर, ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूं, जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं सॉल्व करता हूं, बाकी सबका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 12.6, वेरी गुड। देखिए साहब, सेम टाइप का क्वेश्चन था प्रीवियस
1 की तरह क्वेश्चन था। सर आप भी सॉल्व करें। हाँ मैं सॉल्व करता हूं बेटा। सर मोल क्या था, मास है ना, मास की यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम होगा, और क्या। मास पूछा है, मास क्या ग्राम होगा, ग्राम होगा। आकाश गुप्ता बेटा ग्राम होगा, क्योंकि मास निकाल रहे हो, मोल नहीं निकाल रहे हो, मास ग्राम में। ठीक है, ओके। देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल नाइट्रिक एसिड। आपको मास पूछा है, मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.2, मास निकालना है, इसको x ग्राम मान लेता हूं। मोलर मास HNO3 का, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम, 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16, तो ये आ गया 0.2 इक्वल टू मास को x ग्राम मान लेता हूं, निकालना है, और ये आ जाएगा आपका 63। ठीक है, सो x इक्वल टू 0.2 इंटू 63, सॉल्व करोगे 12.6 ग्राम आंसर आएगा। समझा क्या? जिन्होंने बोला सर आप सॉल्व करिए, वो बेटा समझ पाए क्या? हाँ बेटा विराज, अपन लोग IIT के सबके सम करेंगे। एक बार बेस बना ले बेटा, पहले एक बार बेस बना लो, फिर आप जब पूरा मोल पढ़ा दूंगा ना पूरा चैप्टर, तो आप अपने आप ही IIT के भी क्वेश्चन निकाल दोगे, परेशान मत हो। अपन लोग जब क्लास में मिलेंगे ना बेटा, तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। अभी भी जो भी नोट्स में है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया उठा के, मैं टाइप कवर कर देता हूँ कि टाइप कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करें बेटा, क्या एक्सप्लेन करें, ये क्वेश्चन क्या फिर से एक्सप्लेन करें? बेटा ये टेक्स्ट बुक का ही पढ़ा रहा हूं, पहला चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं, बट क्वेश्चन कुछ मेरे होते हैं बस। वहां भी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं अपने स्पेशल क्वेश्चन को वहां कराता हूं। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट बने मोल निकालने का। सब चल रहा है बेटा, चैप्टर ही चल रहा है तुम्हारा 11th का, बट इतना है कि हम लोग बोर्ड लेवल के बहुत ऊपर तक जाते हैं, इतना ही अंतर आएगा बस। बोर्ड लेवल से बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, अपना जेईई मेंस और नीट लेवल को टच करना होता है, अपना टारगेट होता है। कौन बोला बेटा एक्सप्लेन करना है, क्या फिर से एक्सप्लेन करना है क्या इस क्वेश्चन को? एकदम आसान बेटा, पहला क्वेश्चन है, इसके पहले वाला अगर समझ में आया तो ये वाला समझ में आना चाहिए ना बेटा, सीधी सी बात है। आइए अब अगला क्वेश्चन एक करते हैं। चलो पहले मैं आपसे ही करवाता हूं, देखते कौन कर लेता, फिर मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। मतलब मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूं। देखो, एक बार मास देके तुमसे मोल निकलवा लिया, पहला टाइप। दूसरा, तुमको मोल देके मास निकलवा लिया। मेरी बात समझा करो कि हिमांशु सर पढ़ा क्या रहे हैं। पहले तुमको मास देके मोल निकलवाया, एक टाइप करवाया, फिर मोल देके मास निकलवा लिया। अब मैं तुमको मास और मोल देके मोलर मास भी निकलवा लूंगा। ये तीसरा टाइप बन सकता है यहां से। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, जरा आप निकालिए। क्वेश्चन है, फाइंड मोलर मास of a substance whose 0.3 mole weigh 34 ग्राम। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको मोलर मास निकालना है, एक सब्सटेंस है जिसका मोलर मास निकालना है, जिसके 0.3 मोल का वेट 34 ग्राम है। यानी इस बार आपको मोल भी दिया, इस बार आपको मास भी दिया, अब मोलर मास निकालना है। एक बार आप ट्राई मारो, फिर मैं बताता हूं। इसको इंटर करते हैं, आगे भी करना पड़ता है। 102। एक्सीलेंट विराज, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। विराज का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट।
बहुत बढ़िया बलराज, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जिनका आंसर सही होगा मैं उन्हीं का नाम लूंगा बस, बाकी लोग जो 10.2 भेज रहे हैं वो गलत है। विराज का आंसर सही है। नहीं 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 नहीं, हाँ अब ये कोई है, आप बेटा क्या नाम है आप लोग, ऐसा नाम यार अपना सही लिखा करो, #@SH, मैं क्या बोलूं आपका नाम। इतना क्रिएटिविटी आप लोग अपने नाम में दिखाते हो ना। हाँ बलराज बेटा आपका सही था, हाँ बलराज साहू का सही है, वेरी गुड। नहीं, 10.8 इज द रॉन्ग आंसर। हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। मैं देख रहा हूं कितने लोग का आया। इंद्रजीत बेटा गलत आंसर है। रीटा गुप्ता, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट रीटा गुप्ता, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत देवनाथ नाइम, नहीं बेटे नहीं बेटे, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। मैं करता हूं बेटा अंतिमा बेटा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। चलिए देखिए, जिनका नहीं आया वो समझे। फाइंड मोलर मास, फाइंड मोलर मास, यस प्रबोधिता राइट। फाइंड मोलर मास, मोलर मास आपको निकालना है किसी सब्सटेंस का जिसके 0.3 मोल का वेट 34 ग्राम है, जिसके 0.3 मोल का वेट 34 ग्राम है। यानी सॉल्यूशन दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.3 मोल, मास भी दिया है सब्सटेंस का 34 ग्राम, आपको मोलर मास निकालना है। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया 0.3, मास कितना दिया 34, मोलर मास को MO, मोलर मास को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.3 इंटू मोलर मास इक्वल टू 34, सो मोलर मास इक्वल टू 34 अपॉन 0.3। चलिए पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाने के लिए ये होगा 340 अपॉन 3, अब काटिए 113.3 ग्राम इज द आंसर। समझा? डेसिमल को हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ। आया समझ में बेटा? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया इसका मतलब। ठीक है, अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो सारे कंसेप्ट को एक में समेट लेगा। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा और एक क्वेश्चन में आपको 10 से 12 आंसर करवाऊंगा। एक क्वेश्चन से आप 10-12 क्वेश्चन करोगे उसी एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया, ये होगा मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपका, अब दिन तो नहीं बोलूंगा, दिन बना देगा, दिन तो खत्म हो गया, बट रात तो बन जाएगी आपकी आज इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन करोगे तुम आज। देखो क्वेश्चन है, इन 98 ग्राम H2SO4, मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है। बेटा सब लोग मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहना, नहीं फिर क्या एक एक चीज बताऊंगा फिर बोलोगे सर रिपीट करो। देखो इन 98 ग्राम H2SO4 फाइंड आउट, देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बस इतना ही बोला कि भैया मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है। अब वो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है जरा इसको देखना। ठीक है, फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कि मेरे पास H2SO4 के कितने मोल हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सल्फर एटम
चौथा क्वेश्चन, मास ऑफ सल्फर एटम। एक ही क्वेश्चन में आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवा दूंगा। मास ऑफ सल्फर एटम। अगला, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। छठा क्वेश्चन, मास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सातवां क्वेश्चन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। नौवां क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 10वां क्वेश्चन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 11वां क्वेश्चन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 12वां क्वेश्चन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 13वां क्वेश्चन, ग्राम एटम ऑफ सल्फर। एक डेटा दिया हूं, 13 क्वेश्चन पूछा हूं तुमसे, 13 क्वेश्चन। एक छोटा सा डेटा दिया है कि मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है और उस डेटा से तुमको 13 क्वेश्चन सॉल्व करने, 13 क्वेश्चन। लाजवाब क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, देखिएगा। चलिए साहब, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, इत्मीनान से समझिएगा। चलिए, इन 98 ग्राम H2SO4, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। और आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो चलो क्या करते हैं बेटा, लगे हाथ इसका मोलर मास निकाल लेते हैं पहले H2SO4 का। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? दो हाइड्रोजन है तो 2 into 1, एक सल्फर है 32, 4 ऑक्सीजन है 4 into 16, मोलर मास आ गया 98 ग्राम। मोलर मास आ गया 98 ग्राम। अब एक एक क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, अब सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, सॉल्यूशन यही बताऊंगा क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। मास ऑफ H2SO4 दिया है 98 ग्राम और मोलर मास भी तुमने निकाला है 98 ग्राम। इसका मतलब मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, मेरे पास 1 मोल H2SO4 है। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं पहले, कि आपके पास 1 मोल H2SO4 है। ठीक है, यानी मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ओके भैया। 98 ग्राम का मतलब मैंने मास अपॉन मोलर मास करके देखा तो देखा कि भैया मास भी 98 ग्राम, मोलर मास भी 98 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल मेरे पास H2SO4 है, खत्म बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को एक बार तुमने सेकंड और थर्ड और फोर्थ अगर तुमने समझ लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 5 6 7 खटाखट समझ में आएगा तुमको। आइए, सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकालना है। अब मेरी बात अच्छे से गौर से सुनना बेटा, एक मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में एक सल्फर का एटम है। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में सल्फर का एक एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम। तो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल सल्फर एटम होगा, खत्म बात। भैया एक मॉलिक्यूल में अगर एक सल्फर का एटम है तो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल सल्फर का एटम होगा। बताइए एग्री करते हो कि नहीं? बराबर है ना? सब लोग समझिए। यस यस यस। भैया पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम। अब कुल मिला के तुम्हारे पास 1 मोल H2SO4 है। ठीक है, तुमसे, अरे वही समझा रहा हूं बेटा, इंद्रजीत समझिए। आपसे बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, तो हम देख रहे हैं कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास होता तो उसमें एक ही तो सल्फर का एटम है। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में एक सल्फर का एटम है, तो मेरे पास तो एक मोल मॉलिक्यूल है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम तो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल सल्फर एटम होगा,
खत्म बात। समझा क्या इंद्रजीत? ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल सल्फर एटम। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम क्या होगा? 1 मोल H2SO4 contains 1 mole H2SO4 contains 1 mole sulfur atom. 1 mole H2SO4 contain 1 mole sulfur atom. ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम आ गया कि मेरे पास 1 मोल सल्फर एटम है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सल्फर एटम। नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे? तो बेटे बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल सल्फर एटम है तो सल्फर एटम का नंबर कितना होगा? 6.022 into 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। बताइए बात भेजे में जा रही है कि नहीं? भैया 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर 6 पॉइंट, कोई भी चीज मेरे पास 1 मोल है, इसका मतलब वो 6.022 into 10⁻23 है। तो अगर सल्फर के मेरे पास सल्फर एटम का 1 मोल है तो सल्फर का नंबर कितना होगा? 1 मोल में कितना सल्फर? 6.022 into 10⁻23 सल्फर एटम। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम क्या आएगा? 6.022 into 10⁻23 सल्फर एटम। अगर समझो मेरे पास 2 मोल सल्फर एटम आते तो नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 into एवोगाड्रोस नंबर। मेरे पास 3 मोल सल्फर एटम आते तो नंबर ऑफ सल्फर एटम 3 into एवोगाड्रोस नंबर। मेरे पास 10 मोल सल्फर एटम आते तो सल्फर का नंबर कितना होगा? 10 into एवोगाड्रोस नंबर। बताइए बात समझ में आती है कि नहीं? समझा? वेरी गुड। तो क्योंकि मेरे पास 1 मोल सल्फर एटम था तो बोला भैया सल्फर एटम का नंबर कितना होगा? 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। खत्म कहानी। फिर अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला? मास ऑफ सल्फर एटम। अगला क्वेश्चन बोला मास ऑफ सल्फर एटम। कहानी बदल गई। मास ऑफ सल्फर एटम फॉर्मूला आज बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सल्फर एटम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल टू मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना निकाला? 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया। मास ऑफ सल्फर पूछ रहा है, इसको x ग्राम मान लो। मोलर मास सल्फर क्या कितना है? 32, क्योंकि एक ही सल्फर तो है मॉलिक्यूल में, तो मोलर मास हो गया 32, तो x इक्वल टू 32 ग्राम। मास ऑफ सल्फर आ गया 32 ग्राम। बताइए समझ में आता है कि नहीं? समझा बेटा? ये क्वेश्चन समझ लोगे ना तो तुम्हारा बेसिक बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा बेटा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको तो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सर प्लीज रिपीट। अंतिमा बेटा मैं क्या रिपीट करूं? देखो, मोल्स ऑफ सल्फर एटम को समझ में आया क्या? कि बोला कि कितने मोल सल्फर के एटम है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में अगर एक सल्फर का एटम है तो 1 मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर का एटम होगा बेटा। अगर एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल सल्फर एटम बेटा, 1 मोल सल्फर एटम। ठीक है, और फिर बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, तो 1 मोल सल्फर एटम। नंबर ऑफ सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम का मतलब बेटा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर एटम का नंबर कितना हो जाएगा? एवोगाड्रोस के बराबर। ठीक है, फिर मास ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाला 1 मोल। ठीक है, मास को x मान लो, सल्फर एटम का मोलर मास 32 है क्योंकि एक ही सल्फर है, तो x इक्वल टू 32 ग्राम। समझा? सर प्लीज साइड हटिए स्क्रीन। आया समझ में बेटा? अंतिमा समझा? वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे विचार विमर्श करते हैं। आइए, इतना तो निकाल लिया है। यही पैटर्न पे सारा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ध्यान से। तुमने कहां तक निकाल लिया? 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन एटम कितने हैं ये क्वेश्चन है। चलो फिर वही कहानी, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम, तो एक मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा बेटा। बलराज साहब मेरी बात समझो बेटा, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, खत्म बात। समझ में आता होगा सबको। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाँ हाइड्रोजन बेटा, H2SO4 में हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम है। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम। मेरे पास तो एक मोल H2SO4 है ना, तो एक मोल H2SO4 में तुमको 2 मोल हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, खत्म बात। इसका मतलब 1 मोल H2SO4 contains 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। बताइए समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा बेटा। अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना होगा, 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। भैया 1 मोल हाइड्रोजन होता तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हाइड्रोजन होता, अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, 2 इंटू 6.02, 2 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, बराबर है कि नहीं। समझ में आता है, यस वेरी गुड। अगला देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना निकाल रहे हो तुम, 2 मोल। मास निकालना है और मोलर मास हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 1 दिया है, हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, तो x इक्वल टू आएगा 2 ग्राम, मास आ गया 2 ग्राम, 32 कैसे आएगा, 2 ग्राम, समझा। समझ में आया बेटा सबको, कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। आइए बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मैं ऑक्सीजन भी निकाल सकता हूं बेटा, ऑक्सीजन का मोल निकाल सकता हूं, ऑक्सीजन का वो निकाल सकता हूं, नंबर और मास तीनों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, खत्म बात, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल H2SO4 contains 4 मोल ऑक्सीजन एटम। बताइए समझ में आता है क्या, 1 मोल H2SO4 contains 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अरे आवाज तो सुन रहे होगे बेटा, ठीक है। 1 मोल H2SO4 contains 4 मोल ऑक्सीजन एटम। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे भैया, 4 मोल ऑक्सीजन एटम आया है, तो 4 मोल का मतलब कितने ऑक्सीजन के एटम, 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब बोला कितने नंबर में ऑक्सीजन एटम है, तो 4 मोल का मतलब 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, खत्म बात। भैया 1 मोल ऑक्सीजन एटम आता तो मैं एवोगाड्रोस बोलता, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है तो टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। हाँ
कंसेप्ट वही है बेटा, कंसेप्ट वही है सेम। आइए 10वां, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मास कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाला है 4 मोल, मास निकालना है x ग्राम मान लो, और ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास या मोलर मास है 16 है, ये हो गया 16। तो x इक्वल टू 16 इंटू 4 यानी 64 ग्राम। 64 ग्राम, यस रीता गुप्ता बहुत बढ़िया, 64 ग्राम। बिल्कुल सेम पैटर्न है, एक बार बस पैटर्न पकड़ लो, बस समझ में आ गया? समझा बेटा? यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन कितना सॉल्व कर दिया मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो 11 12 13 बिल्कुल आसान है। अगर आप मेरा पहला लेक्चर याद किए हो, सर एग्जाम में कैलकुलेट, हाँ बेटा एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना, पूरा कैलकुलेट। अब क्या मैं बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करूं क्या? यहाँ पे जोड़ना घटाना ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, आगे आप यार मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही सकते हो यार, ठीक है? इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना यार, ठीक है? चलिए अब आता है बेटा ग्राम एटम। बेटा जो फर्स्ट लेक्चर में मेरे नहीं थे, वो फ्यूजन साइंस क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर का वीडियो पड़ा हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। वो फ्यूजन साइंस क्लासेस का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और वहां मेरा पहला लेक्चर, जो भी यहाँ लेक्चर होते हैं वो फ्यूजन साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे डाल दिए जाते हैं। तो आप पहला लेक्चर देख सकते हो बेटा, जिनका पहला लेक्चर छूटा है, ठीक है? नाम है फ्यूजन साइंस क्लासेस, चैनल का नाम है फ्यूजन साइंस क्लासेस। इसमें आपको मिल जाएगा मेरा पहला लेक्चर, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे। आइए तो अब क्या आता है बेटा, देखो अब आता है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ सल्फर, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैंने एक बात बताई थी पहले लेक्चर में कि ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है। ग्राम एटम का मतलब मोल ही निकालना है तुम्हें। पहले लेक्चर में बताया था कि 1 मोल एटम इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, ठीक है? ग्राम एटम का मतलब मोल ही निकालना है। तुमसे बोल रहा है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन पूछा ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही पूछ रहा है, ठीक है? ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तुमने निकाला था, 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल हो गया, खत्म बात, 2 मोल हो गया। ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन है, तो ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया 4 मोल, ठीक है? ग्राम एटम ऑफ सल्फर, ग्राम एटम ऑफ सल्फर यानी मोल्स ऑफ सल्फर, 1 मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर, तो ग्राम एटम ऑफ सल्फर आ गया 1 मोल। बताइए समझ में आ गया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? समझा बेटा? तो यस यस यस, तो ये मैंने बेटा पहला आज मैंने केस 1 खत्म कर दिया, केस 1। उस पे बेसिक जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैं पूरी कोशिश किया कि टाइप को कवर कर दूं सारे क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन से तुम्हारा दिमाग भी खुल गया होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? तो आई थिंक सबको ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया। जिसको थोड़ा बहुत कम समझा हो या जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहा हो बेटा परेशान मत हो, पूरा लेक्चर आज ही आपके यूट्यूब चैनल फ्यूजन साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप फिर से क्या करिएगा, उसको देख सकते हैं, ठीक है? आप फिर से उसको वॉच कर सकते हैं।
हाँ बेटा ग्रुप पे भी वीडियो आ जाएगा, उसका लिंक ग्रुप पे भेज दिया जाएगा लिंक, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा। अब आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू। आई होप पूरा हर चीज क्लियर हो गई होगी तुमको आज के लेक्चर में। चलिए, थैंक यू मुझे सुनने के लिए बेटा। लेक्चर कट करो।